सभी प्रवासी भारतीयों का योग मित्र अभियान इंदौर मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा हार्दिक स्वागत है। हम योग सेशन प्रारंभ करते हैं। मेरा सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, वज्रासन, कोई भी आसन जिसमें आपकी बैकबोन स्ट्रेट रह सके वह आसन का चयन करें। दोनों हाथ कोहनियों से मोड़कर घुटनों पर रखें, हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें और अब कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करते ही अपना पूरा ध्यान शरीर पर ले आए। विचारों से, बाहरी दुनिया से दूर होते हुए पूरी कॉन्शियसनेस, पूरी एकाग्रता, पूरी चेतना स्वयं पर केंद्रित कर लें। अपनी फिजिकल बॉडी के प्रति अवेयर होते जाएं, सजग होते जाएं। शरीर में स्थिरता लाना प्रारंभ करें। योग साधना के लिए अपने शरीर, मन और श्वास को तैयार करते हुए अब अपनी चेतना नासिका के अग्रभाग पर, नोज टिप्स पर, ब्रीथ पर कंसंट्रेट करें और अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करना शुरू करें। अपने हृदय में अपने गॉड का स्मरण करते हुए दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लाइए। 3 टाइम्स ओम चैंटिंग के द्वारा उन्हें प्रे करेंगे। गहरी श्वास भरिए, ओम चैंटिंग के वाइब्रेशन से पूरा वातावरण ओममय हो चुका है। आंखें खोलते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर ले आइए, अपने पैर आगे की ओर फैला लें। सूक्ष्म अंग संचालन की क्रियाएं हम प्रारंभ करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को आगे की ओर खींचिए और इसी पोस्चर में रुकें। पैरों की फ्रंट मसल्स पर आ रहे खिंचाव पर कॉन्सेंट्रेट करके रखें। अब अपोजिट एड़ियां बाहर की ओर खींचे, पैरों के पंजे अपने शरीर की ओर स्ट्रेच करें। पैरों की बैक मसल्स पर आ रहा खिंचाव वहां मन अपना लगाएं। अब इसी क्रिया को रिदम में 5 टाइम्स पंजे आगे, 5 टाइम्स पीछे की ओर। पूरी कॉन्शियसनेस एंकल जॉइंट्स पर, पैरों के फ्रंट और बैक मसल्स पर लगाए रखते हुए पैरों को अपनी क्षमता अनुसार अधिकतम आगे की ओर स्ट्रेच करें, अधिकतम अपने शरीर की ओर स्ट्रेच करें। कीजिए लगातार पूरी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस के साथ। अब पंजों को आगे ले जाकर रोक लें। अब एंकल जॉइंट से सर्कल्स बनाइए। 5 सर्कल्स बड़े से बड़े एक और से बनाएं। एंकल जॉइंट पर मन लगाए रखते हुए 5 सर्कल्स एक ओर से होने के बाद 5 सर्कल्स अपोजिट, विपरीत ओर से बनाइए। बड़े से बड़े सर्कल्स अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखते हुए दोनों ओर से 5-5 सर्कल्स होने के बाद विश्राम करें। अब आपका राइट लेग घुटने से मोड़े, हाथों की ग्रिप राइट थाई पर बनाएं, अंदर से पैर उठाकर सीने से लगा लें। अब पैर घुटने से सीधा ऊपर की ओर खोलें। पैर घुटने से सीधा करने का प्रयास करें। पैर अपने चेस्ट की ओर भी लगाए रखें। राइट लेग की बैक मसल्स पर आ रहा खिंचाव फील करें। अब पैर घुटने से मोड़ें और अपनी काफ मसल्स का दबाव हाथों की 8 उंगलियों पर बढ़ाते जाएं। खोलिए पैर एक बार फिर ऊपर। अब पहले से अधिक खोलने का प्रयास करें। डाउन, दबाएं नीचे की। अप, डाउन, अप, अपने ऊपर रोक के रखें। अब नी जॉइंट से पैर के सर्कल्स बनाइए।
सिर्फ नी जॉइंट चलना चाहिए। 3 सर्कल्स क्लॉकवाइज, पूरा ध्यान राइट नी जॉइंट पर लगाए रखते हुए बड़े से बड़े सर्कल्स बनाए। 3 सर्कल्स एक ओर से होने के बाद 3 सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज विपरीत ओर से बनाइए। राइट नी जॉइंट पर अपना मन लगाए रखते हुए दोनों ओर से 3-3 सर्कल्स होने के बाद पैर नीचे लाकर विश्राम करें। यही क्रिया विपरीत पैर से, लेफ्ट लेग घुटने से मुड़े, हाथों की ग्रिप थाई पर बनाए, पैर उठाकर सीने से लगाए। अब पैर घुटने से सीधा ऊपर की ओर खोल लें। पैर घुटने से बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करें। लेफ्ट लेग की बैक मसल्स पर आरा खिंचाव फील करें। अब पैर घुटने से मुड़िए और कफ मसल्स का दबाव अपने हाथों के 8 उंगलियों पर बढ़ाइए। इसी क्रिया को 3 टाइम्स अप डाउन करेंगे। खोलिए पैर ऊपर, अप डाउन, अप डाउन, अप। अपने खोल के रखिए। अब नी जॉइंट के सर्कल्स बनाइए। 3 सर्कल्स क्लॉकवाइज, पूरा ध्यान लेफ्ट नी जॉइंट पर लगाए रखते हुए 3 सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज, बड़े से बड़े सर्कल्स अपनी कैपेसिटी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखते हुए दोनों ओर से 3-3 सर्कल्स होने के बाद पैर आगे लाइए, हाथ कमर के आसपास टिकाएं और पैरों में कंफर्टेबल गैप बनाकर रिलैक्स करें। आंखें बंद कर लें। रिलैक्स, रिलैक्स। विश्राम समाप्त करें। एक बार पुनः पद्मासन लगा लें। हाथों का संचालन, दोनों हाथ सामने की ओर इस तरह पर उठाएं। कोहनी से हाथ मोड़ते हुए दोनों हाथ कंधों पे रख लें। कोहनियां टच कराइए, कोहनियां स्पर्श कराएं। अब कोहनियां नीचे की ओर लाते हुए बड़े से बड़े सर्कल्स बनाइए। 1, जब हाथ आगे आएंगे कोहनियां आगे की ओर स्पर्श कराते हुए। 2, 3, हाथों को अधिकतम पीछे की ओर ले जाएं। 4 एंड 5 में कोहनियां टच करा के रुके हैं। अब अपोजिट सर्कल्स, आर्म्स कानों के पास से ले जाते हुए, अधिकतम पीछे की ओर ले जाते हुए। 2, चेहरा सामने की ओर रखें। 3, कीजिए लगातार। 4 एंड 5। दोनों हाथ घुटनों पे रखें, आंखें बंद करें, शोल्डर जॉइंट्स पर कंसंट्रेट करते हुए रिलैक्स करें। खोलिए आंखें, दोनों हाथ सामने इस तरह पर उठाइए। चारों उंगलियों और अंगूठा दूर दूर छिटके हथेलियों के पृष्ठ भाग को, बैक पार्ट को चेहरे की ओर खींचिए। अब एक एक जॉइंट को बेंड करते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे। अंगूठा अंदर, उस पर अपनी चारों उंगलियां लपेट लें और फोर्सफुली दोनों मुट्ठियों को बलपूर्वक बंद कीजिए। खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। मुट्ठियां बंद ही रखिए। रिस्ट जॉइंट का रोटेशन। 1, बड़े से बड़े सर्कल्स। 2, 3, अपोजिट। 1, 2, 3, रिलैक्स। लाइए हाथ घुटनों पर, रिलैक्स। अब नेक रोटेशन करेंगे। गर्दन का संचालन, अपनी गर्दन ऊपर की ओर ले जाइए, अधिकतम पीछे की ओर, अपनी क्षमता अनुसार। गर्दन के फ्रंट पार्ट पर आरा खिंचाव, बैक पार्ट पर आरा दबाव फील करिए। लाइए गर्दन नीचे और चिन दबाइए सीने की ओर, फोर्सफुली दबाएं। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या नेक पेन है वे फॉरवर्ड बेंड न करें। अगेन एक बार फिर गर्दन ऊपर की ओर ले जाएं, पहले से अधिक, फिर लाइए नीचे, चिन दबाइए सीने की ओर। आइए सेंटर में। अब अपनी चिन अपने लेफ्ट शोल्डर के पैरेलल ले जाएं। लेफ्ट शोल्डर के पैरेलल, शोल्डर्स का कोई मूवमेंट नहीं, शोल्डर बिल्कुल सामने रहेंगे। जो ट्विस्ट गर्दन पर आ रहा है उसे फील करें, अनुभव करें। ले जाएं राइट, पूरा राइट, राइट शोल्डर के पैरेलल ले जाने का
प्रयास करिए। एक बार फिर लेफ्ट, एक बार फिर राइट। सेंटर में आ जाएं, चेहरा सामने रखते हुए अब अपनी गर्दन राइट ईयर, राइट शोल्डर की तरफ ले जाना शुरू करें। गर्दन पूरी, चेहरा पूरा फ्रंट में रखिएगा। लाइए लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, सेंटर में आइए। सूक्ष्म अंग संचालन की क्रियाएं समाप्त हुई। पद्मासन खोल लें और पैर के पंजे थोड़ा सा आगे पीछे स्ट्रेच कर पैरों में स्टिफनेस को दूर करें। अब जमीन का सहारा लिए बगैर खड़े हो जाए। खड़े हो जाएगी मैट्स पर। खड़े होकर किए जाने वाले आसन हम प्रारंभ करेंगे। उसके पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। पैरों में इस तरह कंफर्टेबल ग्रिप बना लें। हाथ कमर के आसपास ढीले छोड़ें। इनहेल करते हुए गहरी श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, पेट फुलाएं, कंधों को हल्का सा ऊपर और पीछे की ओर ले जाते हुए लंग्स कैपेसिटी का पूरा उपयोग करते हुए गहरी श्वास भरें। विपरीत क्रम में एक्सहेल करें। शोल्डर्स रिलैक्स, सीना रिलैक्स, अपने पेट को हल्का सा अंदर खींचते हुए पूरा एक्सहेल करें। अगेन फिर गहरी श्वास लेते हुए सीना फुलाएं, पेट फुलाएं, कंधों को हल्का सा पीछे फैलाते हुए अपने डायफ्राम को पूरा फैलाते हुए अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करें। फिर एक्सहेल करें। शोल्डर्स रिलैक्स, सीना रिलैक्स, पेट को अंदर दबाते हुए पूरा एक्सहेल करें। एक बार और करेंगे। गहरी श्वास लेते हुए सीना फुलाएं, पेट फुलाएं, कंधों को हल्का सा ऊपर ले जाएं। विपरीत क्रम में एक्सहेल करते हुए शोल्डर्स रिलैक्स, सीना रिलैक्स, पेट अंदर दबाते हुए पूरा एक्सहेल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आसनों की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। पैरों के पंजे एड़ियां मिले हुए, पंजों में हल्का सा गैप रखें। बैकबोन स्ट्रेट, चेहरा सामने। सामने किसी एक पॉइंट को फोकस करते हुए साइड से अपने दोनों हाथ और एड़ियां एक साथ ऊपर उठाएं। शोल्डर लेवल पर आकर रुक जाएं। अब हथेलियों की दिशा छत की ओर परिवर्तित कीजिए। हाथों को पीछे धकाए रखते हुए पूरा फैलाव देते हुए इनहेल करते हुए हाथों को कानों से लगाएं। उंगलियां इंटरलॉक करें और हथेलियां पलट दें छत की ओर। ताड़ासन की फाइनल पोजीशन, इसी अवस्था में रुकें। मानो हम अपने हाथों से आसमान को छू लेना चाहते हैं, इस तरह अपने शरीर को अधिकतम ऊपर की ओर खींचिए। शरीर पर आसन के आ रहे प्रभाव के प्रति कॉन्शियसनेस बनाए रखें। अब खोलिए दोनों हाथ, हथेलियां आमने सामने करिए। हाथों को साइड से पूरा फैलाव देते हुए शोल्डर लेवल तक लाइए। हथेलियों का रुख जमीन की ओर, दोनों हाथ और एड़ियां एक साथ नीचे। पैरों में कंफर्टेबल ग्रिप बनाएं। हाथों को पीछे बांध लें, आंखें बंद करें और गहरी श्वासों के साथ विश्राम करें। ताड़ासन बैकबोन से रिलेटेड, स्पाइन कार्ड से रिलेटेड सारे डिसीजेस को दूर रखता है, दूर करता है। नेक्स्ट आसन कोणासन। दोनों पैर मैट के कॉर्नर तक ले लें। बैकबोन स्ट्रेट, दोनों पैरों के तलवों को पैरेलल बनाए रखिए। दोनों हाथ कमर के आसपास। अपना राइट हैंड साइड से ऊपर उठाएं। कंधे तक आने के बाद हथेली की दिशा छत की ओर करें। इनहेल करते हुए आम कान से लगाएं। एक बार पुनः इनहेल करते हुए बॉडी पर की ओर स्ट्रेच करें और एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड बेंड करते जाएं। अपनी क्षमता अनुसार जितना जा सकते हैं उसी अवस्था में जाकर रुकें। बॉडी पूरा फ्रंट में रखें। कमर हल्का सा आगे की ओर धकाए रखें। बॉडी के राइट पार्ट पर आरा खिंचाओ, लेफ्ट साइड कमर पर आरा दबाव फील करें। अब इनहेल करते हुए शरीर सीधा, हाथ को पूरा फैलाव देते हुए कंधे तक लाइए। हथेली की दिशा बदलिए, हाथ नीचे। यही आसन विपरीत हाथ से उठाइए लेफ्ट हैंड। कंधे तक आने के बाद हथेली की दिशा परिवर्तित करें। आम कान से लगाएं। इनहेल करते हुए बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और एक्सहेल करते हुए सीधा अपने राइट साइड बेंड करते जाएं। अपनी कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जहां तक जा सकते हैं
वहीं जाकर रुके। बॉडी पूरा फ्रंट में रखें, ट्विस्ट ना होने दें। इस बार पूरे शरीर पर लेफ्ट साइड खिंचाव, राइट साइड कमर पर दबाव। बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाता है आसन, बहुत बेनिफिशियल, कमर के पेट के एक्स्ट्रा फैट को दूर करता है। इनहेल करते हुए शरीर सीधा, हाथ को पूरा फैलाव देते हुए लयबद्ध गति से नीचे ले आइए। दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप। एक बार पुनः दोनों हाथों को पीछे की ओर बांध लें और आंखें बंद कर गहरी श्वासों के साथ विश्राम करें। योग में रिलैक्सेशन का भी वही इंपॉर्टेंस है जो कि आसनों का होता है। नेक्स्ट, तीसरा आसन, दोनों पैर मैट के बाहर रख लें। कटी चक्रासन, पैरों के तल पे पैरेलल बना लें। दोनों हाथ इनहेल करते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल तक उठाइए। शोल्डर लेवल से 2 इंच ऊपर, हाथों को हल्का सा पीछे की ओर दिखाइए और अब एक्सहेल करते हुए आपके राइट साइड बॉडी ट्विस्ट करते जाएं। दोनों हाथों को इस तरह पीछे की ओर दिखाए रखें। पैरों के तलवों पर जरा सा भी मूवमेंट न आने दें। अपना मन बैकबोन के निचले हिस्से पर लगाएं जहां एक ट्विस्टिंग का अनुभव हो रहा है, फील हो रहा है। फिर सेंटर में आइए और यही पोस्चर बनाए रखते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए। हाथों को पीछे की ओर लगाए रखें, घुटने टाइट रखिएगा। पैरों के तलवों पर जरा सा भी मूवमेंट ना आने दें। अपनी क्षमता अनुसार अधिकतम लेफ्ट साइड आकर पोस्चर हमने होल्ड किया हुआ है। स्थिर सुख आसनम। अगेन एक बार फिर जाइए राइट, एक बार फिर लेफ्ट। अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए मध्य में आइए, हाथ नीचे ले आए, पैरों में कंफर्टेबल गेप बना लें, आंखें बंद करें और रिलैक्स करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। सूर्य नमस्कार के लिए मैट के अगले कॉर्नर पर आइए। फर्स्ट आसन प्रणाम आसन। हाथों को ऊपर से घुमाते हुए प्रणाम मुद्रा बना लें। पैरों में सिर्फ 1 से 1.5 इंच का वहां गेप जो बैलेंस बनाने के लिए आवश्यक हो। प्रथम आसन प्रणाम आसन। अब हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाते हुए, हथेलियां खोलते हुए, इनहेल करते हुए बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और एक्सहेल करते हुए बैक बेंडिंग में जाएं। हस्त उत्तानासन, रेज्ड आर्म्स पोज। कमर से ऊपर का शरीर अधिकतम पीछे की ओर ले जाएं अपनी क्षमता अनुसार। गर्दन पीछे की ओर ढीली छोड़ें और इस तरह आर्म्स को कानों के पीछे ले जाएं। बॉडी के पूरे फ्रंट पार्ट पर आ रहा खिंचाव, बैक पार्ट पर, लोअर बैक पर आ रहा दबाव फील करें। इनहेल करते हुए शरीर सीधा, आर्म्स को कानों से लगाए हुए, बैकबोन को पूरा खिंचाव देते हुए फॉरवर्ड बेंड करना शुरू करिए। कमर गर्दन ढीली छोड़ते जाएं। अब हाथों की ग्रिप बनाइए कॉफ मसल्स पर और बलपूर्वक अपना मस्तक घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास कीजिए। अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखते हुए जिन्हें बैक पेन, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, पीठ दर्द है, वे यह आसन या तो न करें या अपनी क्षमताओं का, कैपेसिटी का ध्यान रखते हुए करें। अब दोनों हाथ खोलिए, चारों हाथ पैर 20 उंगलियां एक ही लाइन में रखते हुए अपना राइट लेग पूरा पीछे की ओर ले जाएं। बाकी तीनों हाथ पैर 15 उंगलियां एक ही लाइन में। एक पैर प्रसारासन या अश्व संचालन आसन। गर्दन ऊपर की ओर करके रखिए। आपके एड़ी और घुटना एक ही लाइन में होना चाहिए। होल्ड कीजिए पोस्चर। दोनों थाइस पर आ रहा खिंचाव फील करिए। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। नेक्स्ट, लेफ्ट लेग भी राइट लेग के पास, दंडासन, प्लैंक पोज, द्विपैर प्रसारासन। आपकी हथेलियां शोल्डर्स के ठीक नीचे, कमर न ज्यादा नीचे न ज्यादा ऊपर। बॉडी पोस्चर किसी स्लाइड यानी फिसल पट्टी के समान। स्टेमिना बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए बहुत बेनिफिशियल आसन। नेक्स्ट, अब यहीं के घुटने में टिकाएं। कमर ऊपर रखते हुए जस्ट हथेलियों के बीच लाकर स्थापित करें।
अष्टांग प्राणिपदासन। शरीर के 8 अंग जमीन से स्पर्श होते हुए बॉडी के सारे ऑर्गेन्स को पावर प्रदान करता है आसन। गर्दन पर खिंचाव, सीने पर दबाव, लोअर बैक पर आ रहा तनाव वहीं मन बनाए रखें। नेक्स्ट, बॉडी आगे की ओर पुश करते हुए अपर बॉडी ऊपर उठाते हुए भुजंग आसन, द कोबरा पोज। अपनी क्षमतानुसार अपने अपर बॉडी अधिकतम ऊपर और पीछे की ओर ले जाएं। ठीक ऊपर की छत और उससे भी कुछ और अधिक पीछे देखने का प्रयास। शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, मगर प्रयासों में कोई कमी भी ना रखें। कोहनी से हाथ सीधे नहीं हो पाते हैं तो आप कोहनियां मोड़कर थोड़ा नीचे आकर भी इस पोस्चर में भी रुक सकते हैं। कम बैक, पूरा वापस नीचे आइए। मस्तक मेट पर लगाएं, पैरों के पंजे मेट पर टिका लें और कमर तेजी से ऊपर उठाते हुए पर्वत आसन, माउंटेन पोज में आइए। एड़ियों को मैट से स्पर्श कराने का प्रयास करें। अपना फोरहेड मैट से स्पर्श कराने का प्रयास करें। शोल्डर्स को घुटनों की ओर धकाए रखें। बॉडी पोस्चर किसी माउंटेन के समान। नेक्स्ट, राइट लेग जिसे हम पीछे ले गए थे उसे तेजी से राइट हैंड के पास लाइए। यहां से सूर्य नमस्कार के आसनों का रिपीटेशन स्टार्ट होता है। एक पैर प्रसारासन या अश्व संचालन आसन। नेक्स्ट, लेफ्ट लेग भी राइट लेग के पास लाएं। एक बार पुनः हाथों की ग्रिप पिंडलियों पर बनाएं। फोरहेड घुटनों की ओर दबाना प्रारंभ करें। प्रयास कीजिए कि हमारा फोरहेड हमारे घुटनों से स्पर्श हो सके। पेट पर आ रहा दबाव, पीठ पर, पैरों की पृष्ठ मांसपेशियों पर आ रहा खिंचाव फील करिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मोटापा, डायबिटीज जैसी बीमारियों में बहुत लाभदायक, बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल। अब खोलिए अपने हाथ, आर्म्स कानों से लगाए हुए, इनहेल करते हुए शरीर सीधा कीजिए और एक्सहेल करते हुए एक बार पुनः जाइए बैक बेंडिंग में, हस्त उत्तानासन। फिर शरीर सीधा प्रणामासन में आइए। आंखें कोमलता से बंद कर लें। पूरा ध्यान उस एनर्जी पर जो सूर्य नमस्कार से शरीर के रोम रोम में चुंबकीय तरंगों की भांति प्रवाहित हो रही है। आंखें खोलते हुए प्रसन्न मुद्रा में आते हुए हाथ नीचे ले आइए। थैंक यू। एक बार स्टॉप करो इसको। सिटिंग पोज में किए जाने वाले आसन स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस करेंगे। विश्राम समाप्त करें। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ कमर के आसपास। श्वास भरते हुए साइड से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। कंधे तक आने के बाद हथेलियों की दिशा परिवर्तित करें। हाथों को पीछे धकाए रखते हुए पूरा फैलाव देते हुए ऊपर ले जाएं। हथेलियों की दिशा सामने की ओर करें। इनहेल करते हुए बॉडी अच्छे से ऊपर स्ट्रेच करें और आर्म्स को कानों से लगाए हुए स्पाइन को पूरा खिंचाव देते हुए एक्सहेल करते हुए सामने से नीचे आते जाएं। दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ें और अपना फोरहेड अपने घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। मस्तक को घुटनों से स्पर्श करा दें। दोनों एल्बोज पैरों के आसपास मैट से स्पर्श करा दें। अपनी क्षमता अनुसार आप जिस पोस्चर तक जा सके वहीं जाकर रुके। जिन्हें सीवियर बैक पेन, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वे इस आसन को न करें या अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए करें। आसन की अंतिम अवस्था में आते हुए आंखें बंद कर लें और स्थिर सुख आसनम को फॉलो करते हुए पूरी कॉन्शियसनेस आसन के शरीर पर आ रहे प्रभाव पर लगाए रखें। पेट पर आ रहा दबाव, पीठ पर आ रहा खिंचाव फील करें। शरीर के पूरे पश्चिम यानी पृष्ठ भाग पर तनाव की स्थिति, इसीलिए इस आसन का नाम पश्चिमोत्तानासन। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, मोटापे जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए, पाचन संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत लाभदायक आसन। बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत लाभदायक। अब आसन से वापस आएंगे। खोलिए दोनों हाथ, आर्म्स कानों से लगाए हुए, स्पाइन को पूरा खिंचाव देते हुए इनहेल करते हुए शरीर सीधा, हथेलियों की दिशा आमने सामने करें और एक्सहेल करते हुए
हाथों को पूरा फैलाव देते हुए कंधों तक लाइए। हथेलियों की दिशा जमीन की ओर करते हुए दोनों हाथ नीचे कंफर्टेबल ग्रिप बनाए पैरों में और दंडासन में विश्राम करें। रिलैक्सेशन के दौरान आंखें बंद, पूरा ध्यान प्रीवियस आसन के इफेक्ट्स पर या श्वासों पर। बहुत लाभदायक आसन पश्चिमोत्तानासन। विश्राम समाप्त करें। अब हम केमल पोज, हाफ केमल पोज उष्ट्रासन करेंगे। विश्राम समाप्त करें। आ जाएं केमल पोज बनाने के लिए। घुटनों पर ऊपर की ओर आए, दोनों घुटनों में 6-8 इंच का गैप करें। पैरों के पंजे मैट पर टिका लें। इजी और हाफ उष्ट्रासन का हम प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने आप ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनकी कैपेसिटी के बारे में हमें नहीं पता है। दोनों हथेलियों का रुख जमीन की ओर रखते हुए दोनों हाथ पीछे कमर पर, हिप्स पर स्थापित करें और आप इनहेल करें। एक्सहेल करते हुए बैक बेंडिंग में जाना प्रारंभ करें। हाथों से अपनी कमर आगे की ओर धकाते जाएं। कंधे गर्दन पीछे की ओर, कंधे गर्दन पीछे की ओर। आसन की फाइनल पोजीशन में रुके रहें। बॉडी इसी अवस्था में रखें। बैठ जाए, बैठकर विश्राम करें। वज्रासन में बैठकर विश्राम करें। पश्चिमोत्तानासन के बाद नेक्स्ट आसन करेंगे द केमल पोज, हाफ उष्ट्रासन। विश्राम समाप्त करें। दोनों पैर पास में, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपना बॉडी पोस्चर घुटनों पर आ जाए ऊपर की ओर। दोनों पैरों में, घुटनों में लगभग 6-8 इंच का गैप करें। पैरों के पंजे सुले हुए, दोनों हाथ कमर के आसपास। अपने दोनों हथेलियों का रुख जमीन की ओर करते हुए दोनों हथेलियां पीछे कमर पे रखें। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए बैक बेंडिंग में आते जाएं। हाथों से अपनी कमर आगे की ओर झुकाते जाएं। अपर बॉडी, कंधे और गर्दन पीछे की ओर। अपनी कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका पूरा उपयोग करते हुए अधिकतम पीछे की ओर जाएं। बॉडी के पूरे फ्रंट पार्ट पर आधा हुआ खिंचाव, बैक पार्ट पर आधा दबाव फील करिए। हृदय संबंधित रोगों में या हृदय संबंधित रोगों को दूर रखने में बहुत लाभदायक आसन। गर्दन पर, पेट पर, सीने पर, लोअर एब्डोमेन तक आधा खिंचाव, लोअर बैक तक आधा दबाव बहुत बेनिफिशियल। कम बैक, लौटिए वापस और एक बार पुनः वज्रासन में बैठकर विश्राम कीजिए। उष्ट्रासन, हाफ केमल पोज अभी हमने किया। नेक्स्ट आसन केट पोज, मार्जरी आसन। अपने दोनों हाथों को ठीक कंधों के नीचे स्थापित करें। दोनों घुटने ठीक हिप जॉइंट्स के नीचे, घुटनों के बीच 6-8 इंच का फासला, पैरों के पंजे मैट पर टिके हुए। चिन ऊपर की ओर करिए, चेहरा ऊपर की ओर, पेट नीचे की ओर, जमीन की ओर धकाएं। केट पोज स्पाइनल कार्ड के लिए, बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कमर दर्द, पीठ दर्द जैसे रोगों में बहुत लाभदायक। अब अपोजिट, चेहरा अंदर की ओर लाते हुए अपनी चिन सीने की ओर दबाएं और पीठ को पूरा ऊपर की ओर खिंचाव देते हुए पीठ में पूरी गोलाई लाने का प्रयास करें। अब इसी आसन को रिदम में 5 टाइम करेंगे बिना इंस्ट्रक्शंस के। इनहेल करते हुए चेहरा ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे, बिना रुके रिदम में, मानो हमारी स्पाइन पर वेव सी, समुद्र की लहरों सी चल रही हो, इस तरह पूरे प्रभाव लेते हुए 5 टाइम्स अप डाउन कीजिए। पूरा ध्यान बैकबोन पर, स्पाइन पर लगाए रखते हुए आसन के शरीर पर आ रहे प्रभाव पर लगाए रखते हुए आसन से वापस लौटें और पुनः बैठ जाएं वज्रासन। पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल, हथेली पर हथेली रखें, उस पर अपना फोरहेड, पैरों में कंफर्टेबल गैप बनाएं और रेस्ट करें, रिलैक्स करें। पेट के बल लेटी अवस्था में प्रथम आसन भुजंगासन। विश्राम समाप्त। दोनों पैर पास में, दोनों हथेलियां ठीक कंधों के नीचे रखें। फोरहेड नेक पर
मस्तक नेक पर लगाएं, पैरों के अंगूठे एड़ियां मिले हुए, पंजे सुले हुए। इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी पर उठाना शुरू करें। फोरहेड, नोज, चिन, चेस्ट, अपर बॉडी क्षमता अनुसार अधिकतम ऊपर की ओर उठाएं। आसन की फाइनल पोजीशन में आंखें बंद कर लें और आसन के शरीर पर आ रहे इफेक्ट्स को फील करें। सर्वाधिक लाभदायक आसन, मोस्ट बेनिफिशियल आसन, शरीर के सारे सिस्टम्स पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव इस आसन के आते हैं। स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन अंगों पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर बहुत अच्छे प्रभाव इस आसन के। कम बैक आसन से वापस लौटिए। पेट, सीना, मस्तक, नासिका टुट्टी जमीन पर लगाएं। हथेली पर हथेली, उस पर अपना मस्तक पैरों में कंफर्टेबल गिर और रिलैक्स करें। भुजंग आसन के माध्यम से हमने हमारी अपर बॉडी को संचालित किया। अब लोअर बॉडी का संचालन अर्ध शलभासन के माध्यम से। विश्राम समाप्त करें। दोनों पैर पास में, हाथ कमर के आसपास, चिन जमीन पर, पैरों के अंगूठे एरिया स्पर्श कराए रखते हुए अब अपना राइट लेग सीधा ऊपर उठाएं। घुटने से पैर सीधा, पैर का पंजा बाहर की ओर खिंचाओ। आसन की फाइनल पोजीशन में रुकें। कमर पर, लोअर बैक पर, हिप्स पर जो प्रभाव आ रहा है वहीं मन बनाए रखें। आंखें बंद ही रखें ताकि हमारा मन पूरी तरह आसन में बना रहे। कम बैक, लौटिए वापस। उठाइए लेफ्ट लेग, बाएं पैर, घुटने से पैर सीधा, पंजा बाहर की ओर खिंचाओ। आसन की फाइनल पोजीशन में स्थिर सुख आसन को फॉलो करते हुए होल्ड किए रखें। श्वासों की गति सामान्य बनाए रखें। कम बैक, अगेन राइट, कम बैक, लेफ्ट, कम बैक, राइट, कम बैक, लेफ्ट, कम बैक। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध लें। अंगूठा अंदर रखते हुए उस पर अपनी चारों उंगलियां लपेट लें और अब अपनी कमर ऊपर करते हुए दोनों बंद मुट्ठियों को थाइस के नीचे रख लें। दोनों बंद मुट्ठियों को जांघों के नीचे रख लें और अब दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। उठाइए अपने दोनों पैर एक साथ ऊपर, घुटनों से पैर सीधे, पंजे बाहर खींचे हुए, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए आसन करें। कम बैक, लौटिए वापस। बंद मुट्ठियां हाथों को बाहर निकाल लें और रेस्ट करें। हथेली पर हथेली, उस पर अपना फोरहेड, पैरों में कंफर्टेबल गिर और आंखें बंद रखते हुए विश्राम करें। रिलैक्स, रिलैक्स। विश्राम समाप्त करेंगे। एरोप्लेन पोज, विमान आसन। दोनों हाथ कमर के आसपास ले आए। हाथों को कमर से 6-8 इंच की दूरी पर रखें। हथेलियों का रुख छत की ओर, दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का फासला। फोरहेड, मस्तक जमीन पर लगाएं। अब अपने चारों हाथ पैर, गर्दन, सीना एक साथ ऊपर उठा लें। उठाइए दोनों हाथ, दोनों पैर, चेस्ट, चिन एक साथ ऊपर उठाएं। आसन की फाइनल पोजीशन में आंखें बंद कर लें और बॉडी के फ्रंट पार्ट पर आ रहा दबाव, बैक पार्ट पर आ रहा खिंचाव फील करें। बॉडी पोस्चर किसी एरोप्लेन के समान, एरोप्लेन पोज, बहुत ही लाभदायक आसन, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, साथ में बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत लाभदायक। कम बैक, वापस आइए, टर्न कीजिए, पीठ के बल आएं और पीठ के बल आकर शवासन की आदर्श स्थिति में विश्राम करें। शरीर पूरी तरह ढीला छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए। एक बार कट करो। पीठ के बल लेटी अवस्था में सर्वप्रथम द्विपाद उत्तानासन का प्रैक्टिस करेंगे। विश्राम समाप्त करें। दोनों पैर पास में, पैरों के अंगूठे एड़ियां स्पर्श कराएं। दोनों हाथ कमर के आसपास, हथेलियों का रुख जमीन की ओर। गहरी श्वास लें, इनहेल करें। अंदर ली हुई श्वास को अंदर ही रोककर पैर सिर्फ 2 इंच पर उठा लें। इसी पोस्चर में रखें। इनहेलेशन को हमने अंदर ही होल्ड किए हुए पैरों को सिर्फ 2 इंच ऊपर उठाया हुआ है
पेट के इंटरनल ऑर्गन्स पर काफी ज्यादा प्रेशर आता हुआ, सीने पर चेहरे तक आता हुआ तनाव। पहले दोनों पैर नीचे लाएं और पैर नीचे लाने के बाद ही एक्सहेल करना है, उसके बाद रेस्ट करें, रिलैक्स करें। द्विपादुत्थानासन डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे डिसीजेस में बहुत लाभदायक आसन। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मोटापा, डायबिटीज जैसी बीमारियों को दूर करने में बहुत लाभदायक आसन। यही आसन रिपीट करेंगे। फिर से दोनों पैर पास मिलाएं, एक बार फिर लंबी गहरी श्वास लें, पेट फुलाएं, सीना फुलाएं, ली हुई श्वास को अंदर ही रोककर तुरंत अपने दोनों पैर 2 इंच ऊपर उठाएं और इसी अवस्था में रखें। पेट पर, सीने पर, चेहरे तक आता हुआ तनाव अनुभव कीजिए, एंजॉय कीजिए। लाइए दोनों पैर नीचे, नियंत्रित गति से एक्सहेल करें और रिलैक्स करें। पैरों में, हाथों में कंफर्टेबल गियर। बहुत ही अच्छा आसन। रिलैक्सेशन के दौरान पेट के, सीने के इंटरनल ऑर्गन्स पर आए हुए तनाव, खिंचाव दूर होते हुए श्वास की गति सामान्य होती है। विश्राम समाप्त करें। नेक्स्ट आसन पवन मुक्त आसन। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ कमर के आसपास, हथेलियों का रुख जमीन की ओर। दोनों पैर घुटनों से मोड़े बगैर सीधे ऊपर की ओर उठाएं। दोनों पैर घुटनों से मोड़ते हुए घुटने सीने की ओर लाएं। दोनों हाथों की ग्रिप पैरों पर ऊपर की ओर से बना लें और बलपूर्वक हाथों की ग्रिप के माध्यम से अपने पैरों को पेट पर, सीने की ओर दबाते जाएं। अब अपना सिर ऊपर उठाएं और फोरहेड घुटनों से स्पर्श कराइए। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द है, वे अपना सिर ऊपर न उठाएं। मस्तक और घुटना स्पर्श कराए रखते हुए हाथों का पूरा दबाव पैरों पर देते हुए थाइस का प्रेशर पेट पर, सीने पर आता हुआ। पेट पर दबाव आने से पेट संबंधित, पाचन संबंधित समस्त रोगों में, वात संबंधित रोगों में बहुत लाभदायक आसन पवन मुक्त आसन। आसन से वापस लौटेंगे। सर्वप्रथम सिर नीचे लाएं, हाथ कमर के आसपास रखें, पैरों को सीधा ऊपर की ओर खोलें और धीमी गति से पैर नीचे लाएं और विश्राम करें, रिलैक्स करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन सुप्त कटी चक्रासन। विश्राम समाप्त करें। दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैला लें, शोल्डर लेवल पर। दोनों पैर घुटनों से मोड़ें, एड़ियों को अधिकतम हिप्स के पास लाकर टिका लें। अब दोनों पैर राइट, गर्दन लेफ्ट साइड, इस तरह घुटने पर घुटना चढ़ा लें, एड़ी पर एड़ी चढ़ा लें। दोनों घुटनों को बलपूर्वक जमीन की ओर दबाए रखें। शोल्डर्स, एल्बोज भी जमीन की ओर दबाए रखें। इसी अवस्था में रुकें। आंखें बंद कर लें। कमर पर, लोअर बैक पर जो ट्विस्ट आ रहा है वहीं अपना मन लगाएं। बैक पेन, कमर दर्द, पीठ दर्द, स्लिप डिस्क, सियाटिका जैसे डिसीजेज में बहुत लाभदायक आसन। पेट के, कमर के एक्स्ट्रा फैट को दूर करता है आसन। मध्य में आइए एंड अपोजिट। दोनों पैर लेफ्ट, गर्दन राइट। अपनी क्षमतानुसार दोनों पैरों को अधिकतम, दोनों घुटनों को अधिकतम जमीन की ओर दबाए रखें। आसन की फाइनल पोजीशन में शरीर को शिथिल छोड़ना प्रारंभ करें। इसी अवस्था में पुनः मध्य में आते हुए एक बार पुनः दोनों पैर राइट, गर्दन लेफ्ट, पुनः दोनों पैर लेफ्ट, गर्दन राइट। मध्य में आइए, पैर आगे की ओर फैलाइए, हाथ कमर के आसपास और रिलैक्स कीजिए। कट। समस्त आसनों के पश्चात अब अंत में शवासन की प्रैक्टिस करेंगे। शवासन, द कॉर्प्स पोज। शवासन एक बहुत महत्वपूर्ण आसन। शवासन की आदर्श स्थिति बना लें। दोनों पैरों में कंफर्टेबल गिर, इस तरह दोनों हाथ कमर से 4-6 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, उंगलियां सहजता से मुड़ी हुई, आंखें कोमलता से बंद। पूरा शरीर अपनी मैट पर रिलैक्स छोड़ना शुरू करें। पूरा शरीर शिथिल होता हुआ और रिलैक्स, और रिलैक्स,
और रिलैक्स। अपने शरीर का पूरा भार, पूरा वेट अपनी मैट पर खाली करते जाएं। शवासन योग के ग्रंथों में जिसे कठिन आसन की श्रेणी में स्थान दिया गया है, क्योंकि शवासन में हमें हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी विश्राम देना होता है। मन का विश्राम यानी मन को विचारों से दूर कर देना, जो एक कठिन कार्य है जो इस समय शवासन के दौरान हम करने वाले हैं। शरीर को पूरी तरह शिथिल छोड़ते जाएं, इस तरह मानो जिस तरह हमने जमीन पर कोई चादर या कपड़ा रख दिया। अपने ब्रेन का कंट्रोल अपनी बॉडी पर से हटाते जाएं, अपने मन का नियंत्रण अपने तन पर से हटाते जाएं और शरीर को पूरी तरह और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होता हुआ फील करें। मन को विचारों से दूर रखते हुए अब मैं जिन ऑर्गन्स का नाम लूं, उन अंगों पर अपने मन को ले जाते जाएं और उन अंगों को शिथिल छोड़ना प्रारंभ करें। लाइए अपने मन को सर्वप्रथम राइट लेग पर, दाएं पैर को पंजे से लेकर राइट हिप तक मन की आंखों से देखें और उसमें यदि कोई भी तनाव खिंचाव हो तो उसे दूर कर अपने राइट लेग को पूरी तरह रिलैक्स होता हुआ फील करें। लाइए अपना मन लेफ्ट लेग पर, बाएं पैर को तलवे से लेकर हिप तक मन की आंखों से देखें और इसे पूरी तरह रिलैक्स होता हुआ फील करें। राइट हैंड पर अपना मन लाइए, राइट हैंड हथेली से लेकर कंधे तक पूरी तरह रिलैक्स होता हुआ, लेफ्ट हैंड हथेली से लेकर कंधे तक पूरी तरह रिलैक्स होता हुआ। शवासन में सोना नहीं है, अपनी चेतना को जागृत बनाए रखना है। लाइए अपना मन नेवल रीजन पर, पेट पूरी तरह रिलैक्स होता हुआ, सीना रिलैक्स होता हुआ, पीठ कमर रिलैक्स होती हुई, गर्दन रिलैक्स होती हुई, चेहरे के सारे ऑर्गन्स रिलैक्स होते हुए, फोरहेड, सिर का टॉप वाला पोर्शन रिलैक्स होता हुआ, सिर की चोटी से लेकर पैरों के पंजों तक, पैरों के पंजों से लेकर सिर की चोटी तक हमारा पूरा शरीर शिथिल हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। मन पूरी तरह विचारों से दूर होकर शरीर पर एकाग्र हो चुका है। अपनी चेतना नासिका के अग्रभाग पर लाइए और श्वासों के आवागमन को अनुभव कीजिए। हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका है, एनर्जी से भरपूर हो चुका है। शवासन समाप्त करेंगे। आंखें बंदी रखते हुए हाथों और पैरों की उंगलियों में हल्की हल्की हलचल कीजिए। दोनों पैर पूरी तरह पास में ले आए, दोनों हथेलियां पास मिलाते हुए रब कीजिए। हथेलियों को पर्याप्त रब कर उसमें पर्याप्त हीट क्रिएट कीजिए, उष्मा उत्पन्न कीजिए और इन गर्म हथेलियों को पलकों पर रख पाउमिंग कीजिए। हथेलियों की उष्मा समाप्त हो जाने पर आंखें खोलते हुए प्रसन्न मुद्रा में आते हुए हाथ डालें और अब अपने आसन पर करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। करवट लेते उठकर बैठ जाएं और अब पद्मासन, अर्ध पद्मासन और अर्ध पद्मासन भी नहीं लगा पा रहे तो सुखासन में बैठे। दोनों हाथ घुटनों की ओर करते हुए घुटनों पर रख लें। शोल्डर्स रिलैक्स, बैकबोन स्ट्रेट। बैठी अवस्था में शवासन की श्रृंखला समाप्त हो जाने के पश्चात अब हम षटकर्म में से एक क्रिया कपालभाति क्रिया, उसका अभ्यास करेंगे। कपालभाति एक शोधन क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। कपालभाति क्रिया में हमें अपनी श्वास से लयबद्ध गति से फोर्सफुली थोड़ा तेज गति से थ्रो करना होता है बाहर की ओर। कपालभाति क्रिया प्रारंभ कीजिए। आंखें बंद कर लें।
इस तरह लयबद्ध गति से निरंतर क्रिया जारी रखें। कपालभाति क्रिया की कुछ सावधानियों का, कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। हमें बलपूर्वक पेट अंदर की ओर खींचना नहीं है। एक्सहेल के दौरान नेचुरल वे में जितना पेट आपका अंदर जाएगा उतना ही अंदर पुश होने दें। कपालभाति क्रिया बहुत बेनिफिशियल क्रिया, डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया, पूरे श्वसन ट्रैक को स्वच्छ कर देने वाली क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, फेफड़ों को, लंग्स को फ्लेक्सिबल बनाने वाली क्रिया, उन्हें स्ट्रेंथन बनाने वाली क्रिया, हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने वाली क्रिया है कपालभाति क्रिया। जब क्रिया न करते बने तब क्रिया रोके, 1-2 श्वास का छोटा सा रेस्ट ले और रेस्ट के बाद पुनः अगला राउंड कपालभाति क्रिया का प्रारंभ करें। अपनी क्षमता अनुसार अधिकतम देर तक, जब तक आवश्यक न हो तब तक क्रिया निरंतर जारी रखें। अब स्पीड कम करते हुए क्रिया को विराम दें, यानी क्रिया रोक दें। आंखें बंद ही रखें और बंद नेत्रों से कपालभाति क्रिया से शरीर, मन और श्वासों पर आए हुए प्रभाव को फील करें। शरीर में कुछ ऊष्मा उत्पन्न हुई है, श्वासों में कुछ तीव्रता है और मन के विचार दूर हो चुके हैं। मन पूरी तरह विचारों से दूर हो चुका है। कपालभाति क्रिया से अब हम प्राणायाम की दुनिया में प्रवेश करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अपने राइट हैंड की प्राणायाम की मुद्रा बना लें। अंगूठे के पास की दोनों उंगलियां इस तरह अंगूठे की जड़ में लगा लें और लिटिल फिंगर, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर को इस तरह सीधा रखें। आपका लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में लेफ्ट घुटने पर रख लें। अब राइट हैंड जिसकी प्राणायाम की मुद्रा है उसे नासिका के पास लाइए। अंगूठे से अपनी राइट नोज बंद करें, लेफ्ट नासिका से इनहेल करें, लेफ्ट नासिका बंद कर राइट से एक्सहेल करें। आंखें बंद कर लें। राइट से एक्सहेल किया है, राइट से ही इनहेल करें और उसे बंद कर लेफ्ट से एक्सहेल करें। लेफ्ट से एक्सहेल किया है, लेफ्ट से ही इनहेल करें, उसे बंद कर राइट से एक्सहेल करें। यही क्रम निरंतर जारी रखें। जिस नोस्ट्रिल से आप इनहेल कर रहे हैं उसके अपोजिट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें और जिस नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर रहे हैं उसी से इनहेल कर उसके अपोजिट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम में श्वासों की ध्वनि उत्पन्न न हो इस बात का ध्यान रखें। अपने श्वसन क्षमता का, लंग्स कैपेसिटी का पूरा उपयोग करते हुए अपने श्वासों की लेंथ को बढ़ाते हुए लंबी गहरी श्वास लें। पेट फुलाएं, सीना फुलाएं, बैकबोन को पूरा ऊपर की ओर खींचते हुए गहरी श्वास लें और इसके विपरीत क्रम में शोल्डर्स रिलैक्स, सीना रिलैक्स, पेट को हल्का सा अंदर की ओर दबाते हुए पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हुए पूरा एक्सहेल करें। यही क्रम निरंतर जारी रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम अनेकों शारीरिक और मानसिक रोगों में बहुत लाभदायक। मेंटल स्ट्रेस, तनाव, चिंता, क्रोध, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को दूर रखने वाला, दूर करने वाला प्राणायाम वात, पित्त और कफ तीनों त्रिदोषों को संतुलन में लाने वाला प्राणायाम, बहुत बेनिफिशियल प्राणायाम। अंत में लेफ्ट नासिका से एक्सहेल हो जाने पर आंखें बंद ही रखते हुए हाथ नीचे ले आए, हाथ नीचे ले आए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में बनाए रखते हुए कुछ पलों का विश्राम। कपालभाति क्रिया के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे मन के विचार और अधिक रुक से गए हैं। मन और अधिक शांत, प्रसन्न और गहराइयों में जा चुका है। अगला प्राणायाम ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधें, इंडेक्स फिंगर को बाहर की ओर निकालें और इंडेक्स फिंगर से दोनों कानों को बंद कर लें। बाहर की आवाज आना हमें बंद हो चुकी है। हमें नासिकाओं से, दोनों नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और
लंबा एक्सहेल करते हुए कंठ से किसी भौरे के गुंजन के समान ध्वनि उत्पन्न करना है। इस क्रिया को हम 5 बार करेंगे, यानी 5 टाइम्स इनहेल करेंगे और 5 टाइम भौरे के गुंजन को क्रिएट करते हुए एक्सहेल करेंगे। उसके बाद ध्यान मुद्रा में हाथ नीचे लाते हुए घुटनों पर रखते हुए मेडिटेशन ध्यानस्थ अवस्था में जाएंगे। यह ब्राह्मणी प्राणायाम की मुद्रा बन चुकी है। इंडेक्स फिंगर से हमने दोनों हाथों से हमारे कानों को बंद कर दिया है, बाहर की ध्वनि आना बंद हो चुकी है। अब दोनों नासिकाओं से इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए भौरे की गुंजन निकालते हुए एक्सहेल कीजिए। भौरे की गुंजन को सुनते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आते हुए घुटनों पर ले आए। ब्राह्मणी प्राणायाम से कंठ से उत्पन्न हुई ध्वनि, विशुद्धि चक्र से उत्पन्न हुई ध्वनि आज्ञा चक्र को भेदती हुई सहस्त्रार चक्र की ओर प्रवाहित हो चुकी है। ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स ब्राह्मणी प्राणायाम से वाइब्रेट होते हुए ध्यानस्थ अवस्था में जाने के लिए हमारा मन पूरी तरह रेडी हो चुका है। अपनी पूरी चेतना, समस्त एकाग्रता शरीर पर केंद्रित करें। बाहरी वातावरण से विचारों से दूर होते हुए पूरा ध्यान भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी पर, पैरों के तलवों से लेकर सिर तक पूरे शरीर के प्रति सजग होते हुए शरीर के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को अनुभव करते हुए अपने शरीर को सिटिंग पोज में शिथिल छोड़ते जाएं। स्थिर शरीर में ही स्थिर मन का वास हो सकता है। शरीर में स्थिरता आती हुई शरीर शिथिल होता हुआ अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतना, पूरी कॉन्शियसनेस, पूरी एकाग्रता अब नेवल रीजन पर, नाभि पर ले आए और नाभि पर, नेवल रीजन पर होते हुए श्वासों के स्पंदन को, ब्रीथ के मूवमेंट्स को फील करना प्रारंभ करें। नाभि प्रदेश पर होते हुए श्वासों के स्पंदन, जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाला हमारा श्वसन और उस निरंतर चलते श्वसन के साथ निरंतर होता नाभि प्रदेश पर श्वासों का स्पंदन। जब भी हम श्वास भीतर ले रहे हैं, हमारे नाभि, हमारा पेट बाहर की ओर आ रहा है और जब भी हम प्रश्वास यानी एक्सहेल कर रहे हैं, हमारी नाभि भीतर की ओर जा रही है, पेट भीतर की ओर जा रहा है। अपनी पूरी चेतना नाभि प्रदेश पर हो रहे श्वासों के उतार चढ़ाव पर, मानो समंदर के किनारे खड़े होकर उसमें उड़ रही लहरों को हम देख रहे हैं। मन बार बार विचारों में जा सकता है, उसे प्यार से बहना फुसलाकर पुनः अपनी नाभि पर केंद्रित करें। ध्यानस्थ अवस्था में और आगे की ओर कदम बढ़ाते हुए अपनी चेतना नाभि से हटाकर हृदय की धड़कन पर लाइए और अपनी हार्ट बीट सुनने का प्रयास करिए। हमारे हृदय की धड़कन पूरी तरह नियमित, नियंत्रित हो चुकी है। अब अपनी चेतना हृदय की धड़कन से हटाते हुए नासिका के अग्रभाग पर, नोज टिप्स पर केंद्रित करें और वहां आती जाती श्वासों को, ब्रीथ के मूवमेंट्स को साक्षी भाव, दृष्टा भाव से विटनेस करना प्रारंभ करें।
देखें किस तरह शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन नासिका के माध्यम से कंठ में, कंठ से श्वास नलिका में और श्वास नलिका से फेफड़ों में, फेफड़ों में रक्त में मिश्रित होकर चुंबकीय तरंगों की भांति शरीर के रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। और उसके विपरीत क्रम में दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से श्वास नलिका में, श्वास नलिका से कंठ में और कंठ से होती हुई नासा छिद्रों के माध्यम से बाहर की ओर जा रही है। हमारी पूरी चेतना नासिका के अग्रभाग पर, श्वासों के आवागमन पर, आती हुई श्वास के साथ शरीर के भीतर तक आए और जाती हुई प्रश्वास के साथ शरीर के बाहर तक जाए। मानो हम स्वयं श्वसन का रूप धर शरीर के भीतर और बाहर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अब अपनी चेतना नासिका से कुछ ऊपर आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। दोनों भौं के बीच जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं उसके पीछे स्थित हमारा आज्ञा चक्र, मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड का स्थान, भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र। वहीं अपनी समस्त चेतना संपूर्ण एकाग्रता केंद्रित करें और वहां आई हुई विचार शून्यता, एकाग्रता, शांति, गहराई और प्रसन्नता का अनुभव करें। उसी आज्ञा चक्र पर एक दिव्य ज्योति के दर्शन करें। एक दिव्य प्रकाश पुंज को अपने आज्ञा चक्र पर अनुभव करें। दिव्य प्रकाश पुंज जो परम पिता परमेश्वर का एक अंश है। यह प्रकाश पुंज हमारे मन की सारी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को दूर करता हुआ, हमारे शरीर के सारे रोगों को भस्म करता हुआ, इस प्रकाश पुंज का प्रकाश धीरे धीरे और तेज और तेज और तेज होता जा रहा है। परम पिता परमेश्वर का स्वरूप यह प्रकाश पुंज अब मानो हमारे पूरे अस्तित्व में फैल चुका है। मानो हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा तन, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा, हमारा चित्त, हमारा अहंकार इस प्रकाश पुंज में समा चुका है। मानो हम स्वयं उस प्रकाश पुंज के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। अद्भुत अविस्मरणीय अनुभव। ध्यान की चरम सीमा पर हम पहुंच चुके हैं। अनंत शांति, असीम गहराइयों का अनुभव। अब उसी प्रकाश पुंज में अपने गॉड की, परम पिता परमेश्वर की, अपने इष्ट की सौम्य छवि को स्थापित करते हुए दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाए। पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के भाव के साथ उनके चरणों में 3 टाइम्स ओम चैंटिंग के द्वारा हम प्ले करेंगे। गहरी श्वास भरिए। ओमनाथ की तरंगों से संपूर्ण वातावरण, तन मन तरंगित होता हुआ अपने ईश को नमन करते हुए दोनों हथेलियों के मध्य कर्षण करिए। पलकों पर रख वार्मिंग करिए। हथेलियों की उष्मा समाप्त हो जाने पर बाहरी प्रकाश को अंदर न आने देते हुए अंदर ही अंदर आंखें खोलिए और बंद करिए और आंखें खोलते हुए प्रसन्न मुद्रा में आते हुए हाथ नीचे ले आइए। आप सभी को नमस्कार। इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आप सभी साधकों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। नमस्ते, हरि ओम।